Debate over using the word Om in yoga asanas has once again reignited. On International Yoga Day, Congress's Abhishek Manu Singhvi has put out a tweet over Om chants during performing the asanas. Singhvi in his tweet has said that neither Om chants make yoga more powerful, nor taking the name of Allah makes yoga less powerful. Reacting to Singhvi's tweet, Ramdev said that in yoga one feels the presence of the divine. He advised Singhvi to perform yoga as it encompasses Omkar, Khuda and Allah as well. He said that one must do yoga to feel the God of his or her faith. Madhya Pradesh Chief Minister too slammed Singhvi, accusing the Congress of indulging in politics. सिंघवी जी हैं, उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का। वो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है। कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के सबको अपनी बात अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति ही इस देश की लोकतंत्र की विशेषता है। सबको अपने अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने अपने विचार कहे हैं देश को। अब देश की जनता उन विचारों से कितना सहमत होती है, असहमत होती है, वो विचार कहने से किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन धर्म के आधार पर इस तरीके से योग को बांटने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, ये उनका विचार हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यही हमारे भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग है और योग के साथ सब लोग हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली होगा, ना अल्लाह के उच्चारण से योग कमज़ोर होगा। इसे आप अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है। ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। आज योग पूरा विश्व मना रहा है, पूरा विश्व मोदी जी का नाम ले रहा है, भारत का नाम ले रहा है। उनको ये तकलीफ है, या उनको ये तकलीफ है कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में दवाइयां बेचती हैं, उनको ये तकलीफ है कि अगर देश का हर व्यक्ति योग से प्रेरित हो जाएगा, योग करने लग जाएगा, उसका शरीर ठीक होगा, तो आज शायद उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दवाइयाँ इनको स्पॉन्सर करती है ऐसा बोलने के लिए। तो इनकी क्या तकलीफ है मैं जानता नहीं हूँ।